देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद बिहार में विभागों का बंटवारा हो गया है और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपा गया है। नितिन नवीन को पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंगल पांडे को स्वास्थ्य का विभाग दिया गया है। वही बात की जाए तो बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। इसके बाद बात की जाए तो केवल 18 मंत्रियों को इस समय 18 मंत्रियों के बीच ये विभागों का बंटवारा हुआ है। पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ है बिहार की राजनीति में कि गृह विभाग बीजेपी के खाते में है। अमूमन हर बार नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे, लेकिन इस बार जो है सम्राट चौधरी को गृह विभाग सौंपा गया है। क्योंकि बात की जाए तो इस बार के चुनाव में 243 में से एनडीए 202 सीटें जीत कर आई थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी के खाते में 89 सीटें गई थी, तो जेडीयू ने 85 सीटें अपने जेडीयू के पास 85 सीटें हैं और ऐसे में उसकी छाप विभागों के बंटवारे में भी देखने को मिली है। और इसी का ये खामियाजा है कि इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है, नितिन नवीन को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया है, मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, एलजेपी आर को गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है। इसके बाद की बात कीजिए रामकृपाल यादव को कृषि विभाग दिया गया है, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन का विभाग दिया गया है। इसके बाद की बात करते हैं जेडीयू के खाते में वित्त विभाग गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। पहले सम्राट चौधरी के पास वित्त विभाग था, लेकिन अब वित्त का मामला जो है जेडीयू के पास आ गया है और जेडीयू के पास जो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गई है। तो सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद बिहार सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नई कैबिनेट में सबसे अहम विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। बीजेपी कोटे से आने वाले सम्राट चौधरी अब नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की कमान संभालेंगे। 20 साल में यह पहली बार है कि जब नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। इसके अलावा बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी कोटे से मंत्री बने वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव को कृषि विभाग मिला है, जिसे सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में से एक माना जाता है। वही बात करते हैं नीतीश कैबिनेट में कुल 24 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन फिलहाल 18 मंत्रियों को ही विभाग का आवंटन किया गया है। शीर्ष मंत्रियों के विभाग का तय होना अभी बाकी है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एक बार ये हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन से मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ पर मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और विधि विभाग मिला है। दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। नितिन नवीन को पत्र निर्माण विभाग के साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं बिहार में। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग के साथ साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सौंपा गया है। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। रमा निषाद को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बात करते हैं लखेंद्र पासवान की तो लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। श्रेयसी सिंह को जो जमुई से विधायक चुनी गई थी उनको फिलहाल मंत्री बनाया गया है। तो श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग के साथ साथ खेल विभाग दिया गया है। प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया है। वही बात करते हैं एलजेपी आर कोटे में गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया है। एचएएम कोटे में लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संतोष सुमन का विभाग नहीं बदला गया, फिर से उन्हें
लघु जल संसाधन विभाग के ही मंत्री होंगे जीतन राम मांझी के बेटे। वही बात करते हैं दीपक प्रकाश की, तो दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो बिहार में विभागों का बंटवारा हो गया है, कौन से मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हमने आपको यहां पर पढ़कर सुनाया। लेकिन बात की जाए तो कल 24 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन फिलहाल 18 मंत्रियों के बीच ही ये विभाग का फिलहाल बंटवारा हो पाया है। बाद में 6 मंत्रियों को और नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जेडीयू के खाते में इस बार वित्त विभाग है, तो बीजेपी के खाते में इस बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। पहली बार नीतीश कुमार के, जब से नीतीश कुमार बिहार की कमान संभाले ही